हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार। तो आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक लाया है। क्या है? कॉम्प्लेक्स यदि आरसी सर्किट होगा तो उस कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट को हम लोग कैसे विद इन 3 स्टेप्स हम लोग उसे बहुत छोटे स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अपना है। क्वेश्चन क्या है? इन द सर्किट शोन इन द फिगर द बैटरी इज एन आइडियल वन। बैटरी कैसे अपना भाई? आइडियल है। ये बैटरी अपना आइडियल है। ठीक है, वाइल ईएमएफ इज वी, इसका ईएमएफ वी है। द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड। ये कैपेसिटर कैसा है? इनिशियली अनचार्ज्ड है। और उसका सवाल में ये बोला गया कि द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 पे हमने इस स्विच को क्या किया? क्लोज किया। तो सवाल में ये आपसे बोला गया कि फाइंड द चार्ज क्यू ऑन दिस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट की बात की जा रही है। क्लियर है मेरी पूरी बातें? चलें, तो एक तो इसका ये स्टेप होता है कि यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो भाई केवीएल केसीएल लगा करके और काफी लंबे स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दूसरा आपको मेथड सिखाता हूं जो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले हमें इस स्टेप्स में करने क्या होंगे ये समझें। सबसे पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो अपना बैटरी है, इस बैटरी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। बैटरी को क्या करेंगे भाई? शॉर्ट सर्किट करेंगे। और ये कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट करेंगे। क्लियर है मेरी पूरी बातें? तो चलें देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट किए और इस रेजिस्टर के साथ इसे एज इट इज हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और हमने क्या किया कि यहां पे ये जो कैपेसिटर था इसे हम लोग ओपन सर्किट कर दिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस कैपेसिटर को जहां से हमने ओपन सर्किट किया था वहां से इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाले। क्लियर है? तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस आर था, ये भी रेजिस्टेंस आर, और ये भी रेजिस्टेंस कितना था? आर था। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ये हम देखते हैं। तो ये दोनों किस चीज में हो जाएगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और उसके साथ ये क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 और उसके साथ सीरीज हमारा हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 3R/2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये अपना 3/2 R अपना R इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर है मेरी पूरी बातें? चलें, अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे समझते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग इस कैपेसिटर के ऊपर स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज था ये कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो स्टेडी स्टेट में इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? जब ये चार्ज कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब जो भी करंट फ्लो करने होंगे वो यहां से आएगा और इस सर्किट से इधर निकल जाएगा। तो यानी कि यदि इसके क्रॉस मुझे चार्ज निकालना होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो निकालना होगा, तो सबसे पहले मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा समझते हैं। ये वैल्यू अपना हो जाएगा, ये रजिस्टर R और ये रजिस्टर R, इन दोनों पॉइंट के अबाउट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पोटेंशियल R होगा, ये रेजिस्टेंस R और ये भी रेजिस्टेंस R। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा जल्दी बताएं? करंट दैट इज V/2R फ्लो करेगा। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यदि इसका नाम AB दूं तो पोटेंशियल अक्रॉस AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I इंटू R, और I अपने पास V/2R इंटू R। तो ये R ने R को मार डाला और यहां से अपना पोटेंशियल कितना आया? V/2। क्लियर है मेरी पूरी बातें? अब यदि इसके ऊपर मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट कंडीशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जल्दी बताएं कितना होगा? C इंटू V, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितने निकाला है? V/2 इंटू C, दैट इज इक्वल्स टू CV/2। क्लियर है मेरी पूरी बातें? अब जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता था भाई? एट ट्रांजिएंट स्टेट के लिए चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला हुआ करता था Q इज इक्वल्स टू Q at steady state अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e⁻t/τ। क्लियर है मेरी पूरी बातें? क्लियर है? चलें, और टाउ का वैल्यू क्या होता था? RC। तो यहां पे अब R के जगह पे हम क्या रखेंगे? R इक्विवेलेंट रखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू Q एट स्टेडी स्टेट। Q एट स्टेडी स्टेट कितना है अपने पास जल्दी बताएं? CV/2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e⁻t/τ, और टाउ का वैल्यू कितना है जल्दी बताएं? जल्दी बताएं।
आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो आर इक्विवेलेंट अपना कितना आया था 3/2r। क्लियर है? तो हम यहां पे t अपॉन टाउ तो 3/2 रखेंगे, तो यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा डेट इज इक्वल्स टू, जल्दी बताएं कितना आएगा, q इज इक्वल्स टू CV/2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2t अपॉन 3RC इज द करेक्ट आंसर। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में यदि हमें किसी कैपेसिटर के ऊपर ट्रांजिएंट स्टेट में यदि चार्ज निकालना होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, केवल 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से मैं समझाऊं, इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट करेंगे और इस कैपेसिटर के क्रॉस ओपन सर्किट करेंगे और कैपेसिटर के क्रॉस हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्लियर है? और उस आर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, टाइम कांस्टेंट निकालते समय। ठीक है, चलें। और दूसरा स्टेप में हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर के ऊपर स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज था वो वैल्यू निकाल लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू एट ट्रांजिएंट टाइम Q एट स्टेडी स्टेट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ हो जाएगा। तो यहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में चार्ज ऑन कैपेसिटर आ जाएगा। क्लियर है? कैसा लगा ये शानदार ट्रिक? चलें, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।